लीगल अवेयरनेस की जिसका अभाव है उसके बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। एक एलियनेशन है जस्टिस सिस्टम का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, और एक ऑर्डिनरी जो सिटीजन है कंट्री का। क्यों ये फियर एकदम किसी के दिमाग में आ जाता है, क्यों शेम दिमाग में आ जाता है, क्यों एक सिनिसिज्म है, एक नेगेटिविटी है चीजों को लेके, क्यों अगर कोई नोटिस आ जाता है या वारंट आ जाता है तो इंसान के मन में ये आता है कि, और कोई अगर पैसे की कोई डिमांड कर रहा है कि हाँ हो सकता है देना ही पड़ता हो, वो एक सिनिसिज्म क्यों है? वो एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव है, उसको हम अवेयरनेस से ही, हमें डिस्टेंसेस को ब्रिज करके ही खत्म करना पड़ेगा। कि जैसे वेरी सीनियर इन्वेस्टिगेटर सिटिंग हियर कि दे आर अप्रोचेबल एंड रिलेटेबल, जो वो इस भाषा में बात करते हैं और हम एक सारे स्टेक होल्डर्स एक मंच पे आते हैं तो लोगों को पता लगता है कि नहीं, ये हमसे डिस्कनेक्टेड नहीं है, हमसे एलियनेटेड नहीं है, और ये भी उसी तरीके से सोचते हैं जैसे हम सोचते हैं। तो वो एक एम्पावरमेंट बड़ा जरूरी है, एंड दैट वुड ओनली हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो हम बड़े सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड लॉज भी अगर पास कर दें, बट अल्टीमेटली इट हैज टू वर्क थ्रू पीपल। पीपल शुड फील एम्पावर्ड इनफ कि अगर हम इसको प्रोसिक्यूट करेंगे, या हम हेल्पलाइन पे फोन करते हैं, या हम आगे इसको कोर्ट में केस डालते हैं प्राइवेटली या लीगल एड के थ्रू। बाय द वे लीगल एड पे भी मैं बात करूंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि फ्री लीगल एड भी एक राइट है जो बहुत लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। कई बार फॉर एग्जांपल अगर आपको डिजिटल अरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही कोई पुलिस से रिलेटेड या कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का फोन आता है या वीडियो कॉल आती है या कोई वारंट की कोई फेक कॉपी आती है जिसके ऊपर स्टैंप्स लगे हुए हैं, कई बार तो सोफिस्टिकेटेड लोगों को भी देखने में पता नहीं लगता कि ये फेक वारंट है या रियल वारंट है, वो बिल्कुल आपको हूबहू वैसे ही लगेगा। तो उन केसेस में अगर आपको ये लग रहा है कि पुलिस की तरफ से ही या किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से ही कोई थ्रेट है या कोई डिमांड है, obviously this is all your imagination, then in those cases you also have the alternative to go to the legal aid center in your nearest district court। हर district court में एक लीगल एड सेंटर भी है जहां पर आप जाके मुफ्त कानूनी सलाह आपको इन तरह के केसेस में मिल सकती है अगर आप किसी भी क्राइम के विक्टिम हैं। और वो सिर्फ लीगल एड आपको एडवाइस ही नहीं मिलती उसके अंदर, उसके बाद अगर आपका कोई केस प्रोसिक्यूट कोर्ट में करना है, चाहे वो पुलिस के माध्यम से करना हो या कोर्ट में डायरेक्टली उस मुकदमे को डालना हो, तो वो भी आपको असिस्टेंस फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट प्रोवाइड करता है। हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं नालसा के जो नेशनल लेवल पे बॉडी बनी हुई है, और नियरेस्ट आपके घर के आसपास जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे एक सेक्रेटरी होते हैं लीगल एड के जो जज साहब होते हैं, और एक डिफरेंट कैपेसिटी में वह लीगल एड में बैठते हैं जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक और हमें थोड़ा सा ना, वी हैव टू ऑल्सो बिकम अ लिटिल करेजियस एज पीपल। थोड़ा सा सवाल पूछने की ना आदत हमें कल्चर में लानी पड़ेगी। थोड़ा सा एक हमारे कल्चर में कि नहीं, सवाल नहीं पूछना, ऐसे बात करते हैं बड़ों से या ऐसे बात करते हैं अथॉरिटी से, नहीं, ये थोड़ा सा हमें इक्वल प्लेइंग फील्ड थोड़ा क्रिएट करना पड़ेगा। बिकॉज जब तक लोग सवाल पूछना नहीं शुरू करेंगे तब तक वो चीजें एक हायरार्की में, एक फ्यूडल स्ट्रक्चर में कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं फिल आप लेके आ पाते। क्यों कोई ये नहीं सोचता कि आप मुझे वारंट दिखाएं? क्यों कई बार लोग ये नहीं कहते कि आप मुझे अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाएं? आपका पास आईडी है, आपके पास वारंट है तो मुझे भेजिए व्हाट्सएप से, मैं पूछूंगा कि ये लीगल है नहीं है, वैलिड है नहीं है। सर्च के लिए भी वारंट आप सबने मूवीज में देखा होगा, तमाम पॉपुलर कल्चर में देखा होगा, सर्च के लिए वारंट होता है, अरेस्ट के लिए वारंट होता है, किसी के घर को एंटर करना है उसके लिए एक वारंट होता है। बट क्यों नहीं लोग उसको पूछ पा रहे कि वारंट वो कहाँ है? क्यों वो उससे डर जाते हैं, किसी से बात भी नहीं कर पाते? तो लोकल आप हेल्पलाइन पे बात करें, लीगल एड का आपके पास हमेशा एक विकल्प है। एक पनिशमेंट को इंक्रीज करना एक अलग डिस्कशन है, मे बी विल सिट सम अदर डे, एंड प्लीज होल्ड मी टू माय टाइम, थ्रो समथिंग शार्प इन माय डायरेक्शन सो दैट आई नो, बट लार्जर डिस्कशन ऑन इंक्रीजिंग पनिशमेंट। दुगल साहब ने बड़ी अच्छी बात करी कि जो पनिशमेंट थी वो पहले नॉन बेलेबल थे ऑफेंसेस, फिर बेलेबल बन गए, अब बीएनएस में बहुत अच्छे कुछ ऑफेंसेस आए हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। वी हैव टू फर्दर इंक्रीज पनिशमेंट बिकॉज अल्टीमेटली आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डेटरेंट मैसेज समाज में भेजना है कि जो इस तरह के लोग सोच भी रहे हैं करने के लिए, देयर शुड बी वेरी वेरी क्लियर टेंजिबल कॉन्सिक्वेंसेस, और वो सारे टाइम बाउंड फिर ट्रायल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक थोड़ी सी डिफिकल्टी रही है हमारे सिस्टम में विद 5 करोड़ केसेस। नॉर्मली यू नो समटाइम्स जस्टिस इज डन इन द आफ्टर लाइफ, नॉट इन द सेम लाइफ टाइम, you know, in the afterbirth. So we have to work on those issues, make it fast track, make it tangible, make it clear. Then we should also generally educate people once again. बहुत डेकेड से हम बात कर रहे हैं कि क्या राइट्स होते हैं किसी भी उस इंसान के जिसको अरेस्ट किया जा रहा है। डीके बासु की एक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी लैंडमार्क जजमेंट थी 1997 के आसपास जो आई थी। जोगिंदर कुमार एक जजमेंट थी कि आपको बताना होगा क्यों कोई अरेस्ट हो रहा है। अब तो ये भी लॉ आ गया रिसेंटली बाय द सुप्रीम कोर्ट कि आपको राइटिंग में देना पड़ेगा कि क्या अरेस्ट करने के रीजंस हैं, क्या एलिगेशन है, क्यों इस एलिगेशन को बिना अरेस्ट किए इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता, क्या जरूरत है किसी को कस्टडी में लेने की, लिखित में आपको देने पड़ेंगे बिफोर यू आर अरेस्टिंग समबडी।
आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपके पास राइट है किसी वकील साहब को कंसल्ट करने का। अगर आपके पास कुछ प्राइवेट वकील साहब नहीं है तो लीगल एड का राइट है, ये बताना पड़ेगा आपको। आपका मेडिकल का राइट है, आपको जज साहब के सामने पेश करना पड़ेगा 24 घंटे में, ये आपके राइट है। तमाम राइट्स लॉ में है। बस आई थिंक कोशिश यही होनी चाहिए, चाहे हम किसी नॉर्मली पीपल जनरेशन दिस एंड माय यंग फ्रेंड में पार्डन मी, रील से लोग समझना चाह रहे हैं आजकल चीजें। कंज्यूम जो हो रहा है कंटेंट वो रील पे हो रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड अ बुक नाउ विद आवर अटेंशन स्पैन, दैट्स द रियलिटी। तो either we involve people who can speak the language of young people, we involve people who can speak the dialect of people, influencers, people who people can relate to with interesting flow charts, movies, animations, conversations, जिससे लोगों को ये पता लगे और इस सारे जो क्रिमिनल जस्टिस के जो राइट्स हैं लोगों के उसको हम रिहैश कर पाए। एक और बात जो ये बेसिकली जो एंड यूजर हैं, जो कंज्यूमर हैं, जो विक्टिम्स हैं, और दो ही तरह के लोग हैं, मैं बात कर रहा था पुष्प से कि तीन ही तरह के ब्रॉडली लोग हैं हमारे साइबर क्राइम के सिनारियों में। एक तो जो परपेट्रेटर्स हैं, और एक है जो विक्टिम्स हैं, और थर्ड जो कैटेगरी है वो है प्रोस्पेक्टिव विक्टिम की कैटेगरी। कोई चौथी कैटेगरी नहीं है, आइदर आप आज विक्टिम है या एक प्रोस्पेक्टिव विक्टिम है। Almost everyone in all capacities is on the internet and that's how vulnerable you are. तो थोड़ा सा हमें सशक्त होना पड़ेगा। रिपोर्टेज की बात हो गई, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, बट एविडेंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात पवन जी ने रखी, उसमें आपको थोड़ा सा सेंसिटाइज होना है। फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड कर लें कई बारी चीजों को, बहुत सिंपल सी चीजें। एक फोन पे आप बैठे हैं, उसको स्पीकर पे डाल के दूसरे पे कर लें अगर आपके पास ऐप नहीं है। स्क्रीनशॉट्स होते हैं, वो कई बारी हम नहीं ले पाते, कोई किसी ने डिसअपियरिंग मैसेज भेज दिया तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें उसको। ये स्किल्स हमें सिखानी है अपने घर में बड़ों को। उस दिन एक बात हो रही थी ऐसे कि एक्सपर्ट कौन होता है टेक्नोलॉजी में, जो घर में सबसे छोटा होता है वो नॉर्मली एक्सपर्ट होता है। लॉ में तो एक्सपर्ट ओपिनियन इज 45 ऑफ द एविडेंस एक्ट, बट यंगेस्ट पर्सन इन अ हाउसहोल्ड इज द एक्सपर्ट। दे शुड टेक इट अपॉन देमसेल्व्स टू टीच देयर सीनियर्स, देयर ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर्स कि ऐसे उसको कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स एक्सपोर्ट कर लें चैट, किसी व्हाट्सएप चैट को, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस बन के निकल के आता है किसी भी कोर्ट केस में। तो ये सब हाइजीन हमें अगेन एंड अगेन रिमाइंड करनी है अपने आप को। कानून में बहुत प्रावधान है, बीएनएस में बहुत बहुत प्रोग्रेसिव प्रावधान और आ गए हैं। फॉर एग्जांपल डेटा थेफ्ट की हम बात करते थे, जो 1860 का हमारा कानून था, उसमें जो थेफ्ट था, जो मैकॉले ने सोचा था, वो तो उस टाइम तो देयर वाज नोबडीज माइंड कि हम डेटा थेफ्ट की भी बात करेंगे, तब तो थेफ्ट फिजिकल चीजों का ही होता था। अब नए लॉ में प्रावधान आ गया है कि कोई अगर इनटेंजिबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका भी थेफ्ट हो सकता है। तो डेटा थेफ्ट अब आईपीसी में, बीएनएस में भी ऑफेंस है। आईटी एक्ट में तमाम ऑफेंसेस हैं, मेरे काबिल दोस्त ने उस बारे में बात करी। बट कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां थोड़ी सी हमें डिफिकल्टी आ रही है, वेयर द लॉ हैज टू नाउ वेरी वेरी क्विकली कैच अप। फॉर एग्जांपल डीप फेक रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, चीटिंग बाय पर्सनेशन की बात हुई, आईटी एक्ट में पर्सनेशन की बात है, फोर्जरी की बात है। इट्स आल्सो फोर्जरी इफ यू क्लेम टू बी समबडी एल्स, इफ यू हैव अ स्टैम्प व्हिच इज समबडी एल्सेस। वी हैव सीन कि इलेक्शन के टाइम पे कैंडिडेट्स की डीप फेक वीडियो से तमाम तरह के ऑफेंसेस कई बार हो जाते हैं। कोई आप पॉलिटिकली हेट स्पीच दे देते हैं या कोई ऐसी स्पीच दे देते हैं जिससे राइट्स ही हो जाएं, तो उसको भी कोशिश करता है बीएनएस करेक्ट करने की। 204 है बीएनएस में, 147 है बीएनएस में। So ये कुछ आपके राइट्स हैं। I think I'll leave it rest for the discussion when we have it towards the end, and that is a very small input from my end. Thank you very much for having me.